गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत और आप देख रहे हैं ख्वाहिश। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ पर जो आरोही रहती है वो अश्विनी के बारे में उसे पता तो चल जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड जोसेफ है और वो इस ड्यूरेशन में कुछ भी बीच में इंटरफेयर नहीं करती है, वो उसे जाने देती है। और अश्विनी जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है जोसेफ के आने के बाद, क्योंकि जोसेफ के साथ उसने पहले भी एक मोमेंट्स बिताए थे स्कूल टाइम पे, तो वो उसके दिमाग में जोसेफ याद दिला रहा रहता है। पर एक्चुअल में अश्विनी को तो आरोही के साथ बिताए हुए वो प्यारे लवी डवी मोमेंट्स याद आते हैं और वो दोनों पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। इसी ड्यूरेशन में वो दोनों के साथ बिहेव अच्छा नहीं कर पाती, ना वो जोसेफ को अच्छे से ट्रीट कर पाती है ना आरोही को। उसी ड्यूरेशन में हमारी कैशमीरा उससे मिलती है और पहली बार अश्विनी रोते हुए कैशमीरा को सारी बातें बताती है और उसे इस बात का डर लगा रहता है कि अगर ये चीज़ आरोही को पता चली तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। पर अश्विनी उसे कहती है समझदार को इशारा काफ़ी होता है, तुम्हें लगता है तो तुम्हें उसे बताना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट की इन दी any type of relation, whether it is friendship or whether it is any love relation। ये बोलकर वो उसे कार में बिठाती है। अब उसके बाद कार में बिठाकर जो हमारी कैशमीरा रहती है अश्विनी को घर की तरफ छोड़ती है। तो अश्विनी जो रहती है कि जब अपने फ्लैट की तरफ चली जाती है तो वो देखती है कि आरोही अभी तक नहीं आई है और आरोही कहाँ गई है। तो वो अपना बैग्स वैग उतारती है सब कुछ और वो सबसे पहले अपने फ़ोन से आरोही को कॉल करती है, पर आरोही उसका कॉल पिकअप नहीं कर रही रहती है। 2 बार लगाती है, 2 बार पिकअप नहीं करती, 3 बार लगाती है, 3 बार पिकअप नहीं करती, 4 बार लगाती है, नहीं करती है। तब अश्विनी सोचती है कि पहले मैं फ्रेश हो जाती हूँ और उसके बाद मैं उसे एक और बार कॉल कर लूँगी। अश्विनी यहाँ फ्रेश होने चली जाती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो हमारी आरोही रहती है वो कशिश के साथ बहुत प्यारे से रिसॉर्ट में रहती है और कशिश उसे बहुत प्यारा सा रिसॉर्ट में लेकर जाती है, जहाँ पर वो उसके लिए बहुत प्यारा सा रूम बुक करती है। और कशिश जो रहती है वो आरोही को एक इतने ब्यूटीफुल रिसॉर्ट का वाटर स्पॉट्स जो होता है वो साथ में, मतलब वाटर स्पॉट्स नहीं, पूल जो रहता है वो सब दिखा रही रहती है। तो तभी आरोही का तो ध्यान मतलब कशिश के ऊपर नहीं रहता है। आरोही एक्चुअल में डिस्टर्ब रहती है अश्विनी की वजह से, क्योंकि उसे अश्विनी के लिए फीलिंग्स रहती है और उसे बहुत ज़्यादा अश्विनी अश्विनी और अश्विनी ने को जिस तरीके से जोसेफ ने बहुत टाइटली हग किया था, वो उस टाइटली हग की वजह से इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो जब ये लोग पूल के साइड से निकल रहे थे तो वहाँ पर कशिश उसे बहुत कुछ उससे बातें करे जा रही थी, बता रही थी कि मुझे पूल पसंद है, मुझे ये अच्छा लगता है। लेकिन आरोही को ऐसा लग रहा था कि उसके कान में कोई आवाज़ ही नहीं गूंज रही है, वो तो बस चलती जा रही थी और बिना ध्यान देते देते पूल के साइड से वो एकदम से लड़खड़ा जाती है और पूल में गिर जाती है। और यहाँ पर हमारी हमारी कशिश का ध्यान भी नहीं रहता। जब वो पूल में गिर जाती है तो कशिश एकदम से टर्न होती है और देखती है कि कहाँ गई आरोही। आरोही पूल में गिर जाती है। अब आरोही को एक्चुअल में स्विमिंग नहीं आती थी, अश्विन को आती थी। अश्विन हमेशा से आरोही को स्विमिंग पूल में अगर लेकर जाता था और मैंने आपको बताया था उसे वाटर फोबिया था मतलब बचपन से, तो वो बहुत डर जाती है। तभी कैश जो रहती है वो एकदम से कूदती है, कशिश जो रहती है वो एकदम से कूदती है, उसे बहुत टाइटली होल्ड करती है और उसे अपनी पूरी बाहों से लगाती है और बोलती है मैं हूँ यहाँ पर, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। कहती है मैं गलती से गिर गई। तो कहती है ओके ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिर गई हो। तो फिर वहाँ से जो बॉडीगार्ड्स होते हैं, जो बाउंसर्स होते हैं, वो फटाफट आते हैं, टॉवल्स वगैरह लेकर आते हैं, वो उन्हें टाइटली हग करती है और बहुत प्यार से उसे बोलती है कि कोई बात नहीं होता, कुछ नहीं होता। और वहाँ का वो बहुत ब्यूटीफुल रिसॉर्ट पे लेके जा रही रहती है, लेकिन वो दोनों गीले हो चुके रहते हैं। तो वहाँ पर जो हमारी कशिश रहती है वो वहाँ के जो मैनेजर भी आ चुका रहता है, उसे बोलती है कैन यू जस्ट गिव मी द वन रूम प्लीज एंड अरेंज सम क्लॉथ्स ऑल्सो। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैम, आप जाइए, मैं अरेंज कर देता हूँ। और क्योंकि कशिश हमेशा से यहाँ की रेगुलर कस्टमर थी और वहाँ का मैनेजर भी उन्हें काफ़ी अच्छे से जानता था, तो वो लोग जाते हैं और वो उसे बहुत प्यार से लेकर जाती है
कशिश कहीं न कहीं थोड़ी-सी डर गई थी आरोही को इस हालत में देखकर, क्योंकि आरोही जो रहती है वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऐसा नहीं है कि कशिश प्यार नहीं करती थी आरोही से। कशिश तो बेइंतहा प्यार करती थी आरोही से, पर यहाँ पर आरोही प्यार तो नहीं करती थी, पसंद करती थी। पसंद और प्यार के बीच में बहुत डिफ़रेंस होता है। वो प्यार तो सिर्फ़ अश्विनी से करती थी। बट जब वो आरोही की आँखों में देख रही रहती है कशिश और उसके बालों को पोंछ रही रहती है, तो उसे बहुत प्यारा सा मूवमेंट्स दिख रहा रहता है और वो उसके बहुत प्यार से बालों को पोंछे जा रही थी। फिर उसे बहुत अच्छे से दोनों एक-दूसरे को बाल पोंछते हैं, क्योंकि वो भी भीगी रहती है, तो दोनों एक-दूसरे के बाल पोंछ रहे थे। तभी जो कशिश रहती है उससे रहा नहीं जाता और वो आरोही के लिप पे किस कर देती है। आरोही थोड़ी देर तक तो बस शांत हो जाती है कि उसे कुछ नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है और वो लिप को फील करती है, उसे एक ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे उसे अश्विनी किस कर रही है। और कहीं न कहीं उस मोमेंट को, वो रात वाले ड्रीम को फिर से जीना चाहती थी कि वो उसे किस कर रही है। तो यहाँ पे आरोही भी उसे किस बैक करने लग जाती है, ये सोचकर कि वो अश्विनी है और वो दोनों एक-दूसरे को किस कर रहे थे। आरोही की आँखों में सिर्फ़ और सिर्फ़ अश्विनी, अश्विनी ही दिख रही थी और जो हमारी कशिश रहती है वो इस बात का थोड़ा-सा फ़ायदा उठा लेती है कि आरोही उसे किस कर रही है, तो और आरोही ने सिर्फ़ अपनी आँखें बंद करी थी और वो अपनी आँखें खोलना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि जब उसे आँखें खोलती तो उसे कशिश दिखती, लेकिन जब वो आँखें बंद कर रही थी तो उसे एक्चुअल में फीलिंग्स ऑफ अश्विनी आ रही थी और उसे वो फीलिंग्स इतनी अच्छी लग रही थी आरोही को कि वो एक्चुअल में खोल के देखना ही नहीं चाहती अपनी आँखें। तो वो आँखें बंद करी रहती है और यहाँ पर जो हमारा फ़ायदा उठाती है कशिश, एक्चुअली फ़ायदा नहीं, वो तो प्यार ही करती थी, बट उसे लगता है कि आरोही इन सब चीज़ों के लिए रेडी है। बट क्या आरोही रेडी थी कशिश के साथ? ये तो सिर्फ आरोही जानती है। तो यहाँ पर कशिश क्या करती है, उसके पास आती है, उसके लिप को किस करना स्टार्ट कर देती है। फिर उसके बाजू की जो जॉ लाइन्स होती है उसे काफ़ी अच्छे से किस कर रही रहती है। उसके जो कान होता है वो कान को बाइट करना स्टार्ट कर देती है। फिर वो थोड़ा और नीचे तक जाती है, थोड़ा और किसेस करने लगती है, थोड़ा और नीचे तक जाके उसके पूरी नेक को किस करना स्टार्ट कर देती है, थोड़ा और किसेस करती है, थोड़ा और ज़्यादा किस करने लगती है और वो बहुत ज़्यादा किस कर रही थी और जो हमारी आरोही थी वो लंबी-लंबी आहें भर रही थी। बहुत बहुत ज़्यादा अम बहुत प्यार से उसे किस कर रही थी। फिर वो थोड़ा-सा और नीचे जाती है कि अपने बटन्स ओपन करती है और जो बूब्स रहता है उसे प्रेस हल्का-हल्का करने लग जाती है और उसे बहुत प्यार से उसे फ़ील कर रही थी। आरोही ने उस एक बार भी अपनी आँखें नहीं खोली और वो बहुत एन्जॉय कर रही थी। कशिश जब उसके चेहरे पे वो स्माइल देखती है और वो सब देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि शी इज़ रेडी फॉर एवरीथिंग, और ऐसे कह के वो वहाँ पर उसे और किसेस करना स्टार्ट कर देती है और बहुत प्यारे से मोमेंट्स इनके बीच में हो रहे रहते हैं और थोड़ी देर वो और नीचे जाते-जाते उसके जो वेट क्लॉथ्स थे वो सारे रिमूव्स कर देती है और बहुत प्यार से पैशनेट तरीके से वो उसको किस कर रही रहती है। फिर उसकी जो हल्की-हल्की रबिंग्स करना स्टार्ट कर देती है और फर्स्ट टाइम कोई था जो आरोही का प्राइवेट पार्ट को किसी ने टच किया था, क्योंकि आरोही ने अभी तक उस लेवल का इंटीमेशंस कभी उसका हुआ नहीं था, क्योंकि उसने भी जब फर्स्ट टाइम जैकलीन के साथ कुछ किया था तो वो थोड़ा ही लेवल का था, वो कभी डीप लेवल तक गई नहीं। तो ये फर्स्ट टाइम था और जब कशिश उसको बहुत प्यार से करती है तो उसकी आह निकलती है और वो बहुत प्यार से निकाल रही थी, आह 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 करते हुए बहुत-बहुत धीरे-धीरे उसकी आवाज़ें निकल रही थी। कशिश को जैसे-जैसे उसकी मोर्निंग आवाज़ें याद आ रही थी,
वो बहुत बेटर फील कर रही थी, उसके अंदर का वाइब्स उसको अच्छी आ रही थी, उसे बहुत प्यारा लग रहा था कि उसे अच्छा लगता है। जैसे जैसे आवाज़ें बढ़ती है वैसे वैसे उसकी स्पीड भी बढ़ रही थी उसकी मोहब्बत करने की, और साथ ही साथ उसे पागलों की तरह प्यार करने की। ये लोग काफ़ी ज़्यादा डीपली हो चुके रहते हैं, तभी एकदम से बेल रिंग हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा डीपली इंटीमेट होते हैं। और थोड़ी देर के बाद जैसे वो बेल रिंग हो जाती है, वो लोग कशिश उठती है, और जब आरोही ये फ़ील करती है कि उसके बॉडी में अब कुछ नहीं हो रहा है, तो वो एकदम से अपनी आँख खोलती है, और आँख खोलती है तो अपने आप को न्यूड पाती है। और जो कशिश होती है वो थोड़ा-सा उसमें ये सेंस नहीं रहता है कि अगर आप अपने पार्टनर को छोड़ रहे हो तो उसे पूरा कवर करो। वो बिना कुछ सोचे समझे जाके गेट ओपन करने चली जाती है। वो तो आरोही अपने आप को फटाक से एक ब्लैंकेट के अंदर पूरी कवर करती है और थोड़ा अंदर की तरफ थोड़ा जाती है, और वहाँ से वो जैसे गेट ओपन करता है तो वहाँ पे एक्चुअल में रूम सर्विस वाला रहता है जो उसे क्लॉथ्स देता है। वो उस क्लॉथ्स को लेती है और अंदर की तरफ आ जाती है। तो तभी आरोही को होश आता है कि वो क्या कर रही थी। तो कशिश बोलती है, अरे वो सॉरी, वो बीच में आ गया था रूम सर्विस वाला, लेट्स जस्ट लेट्स जस्ट कंटिन्यू, ऐसे बोलती है वो। तभी आरोही कहती है, कशिश मैं कुछ फील ठीक नहीं कर रही हूँ, क्या क्या मुझे कपड़े दोगी आप पहनने के लिए जो आपके हाथ में हैं? तो वो कहती है कि हाँ हाँ आरोही लो ना। तो वो कहती है ओके, और वो ऐसे करके अपने ब्लैंकेट से अपने आप को कवर करती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। और जैसे ही वो वॉशरूम की तरफ जाती है, उसकी आंखों में से एक नहीं दो नहीं, मतलब लगातार आंसू निकलने लग जाते हैं। वो एकदम से रोने की सिचुएशन में आ जाती है, वो पानी अपने ऊपर डाल रही रहती है और उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि वो ये चीज़ करना नहीं चाहती थी, बट क्या समझ के वो कर लेती है ना, तो उसको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है और उसे बहुत बुरा लगने लगता है। और उसे ये बुरा लगने लगता है कि कहीं वो अश्विनी को धोखा तो नहीं दे रही है। ये वाली वाइब्स आपके मन में तब आती है जब एक्चुअल में आपके दिल में कोई और हो और आप किसी और के साथ सिर्फ अपनी फिजिकल नीड के लिए अगर गलती से भी होते हो, तो आपको हमेशा से ये फीलिंग आती है कि आप सामने वाले को धोखा दे रहे हो और आप गिल्टी हो रहे हो। और ये फीलिंग्स बहुत गंदी फीलिंग्स होती है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, दिस फीलिंग्स इज़ लाइक कि आप आप ना बहुत बुरा लगता है। ये फीलिंग्स खुदा ना करे कभी किसी को महसूस करने का हो, लेकिन आपके दिल में कोई और आप हो किसी और के साथ रहते, तो आपको अपने आप से घिन होने लग जाती है और आपको खुद से ही नफ़रत होने लग जाती है। तो एक्चुअल में उस समय आरोही भी वो चीज़ फ़ील करती है, और जैसे ही आरोही वहाँ से निकलती है, निकल के जाती है, और तभी कशिश बोलती है कि आरोही आर यू ओके? तो आरोही कहती है आई एम ओके, आई एम फीलिंग बेटर, मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए, आई एम नॉट फीलिंग गुड। कशिश को भी लगता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही लगता है बहुत जल्दी से कैरी फॉरवर्ड, मतलब बहुत जल्दी चीज़ें कर ली है, इस वजह से आरोही अनकंफर्टेबल हो रही है। तो इसलिए कशिश उसे कुछ नहीं बोलती है, आरोही वहाँ से जाती है। आरोही अपने बैग्स वगैरह हर एक चीज़ें लेती है और फटाक से वहाँ से निकल जाती है। बाहर जब वो निकलती है तो उसे बहुत अजीब सा फ़ील हो रहा रहता है, और वो एकदम से मोबाइल की तरफ देखती है तो उसमें अश्विनी के मैसेजेस बहुत आए रहते हैं कि कहाँ हो, क्या कर रही हो, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो, मुझसे गुस्सा हो गया, आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी बेब, प्लीज़ मेरी बात कर लो, तुम्हारे बिना मेरा कौन है, मैं बिल्कुल तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहती, प्लीज़ मेरा फ़ोन उठा लो। और मिस कॉल्स भी उसके 10-12 हो चुके रहते। ये देख के तो और आरोही को आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि एक्चुअल में वो फीलिंग तो अश्विनी के लिए था, और गिल्टी वाली फीलिंग आ जाती है। वहाँ पर वो चुपचाप रहती है, कार में बैठती है, कशिश उसे छोड़ देती है। कशिश और आरोही के बीच में कार में कोई भी कन्वर्सेशन नहीं होती है। दोनों उतरते हैं, दोनों जैसे ही वहाँ से भागते हुए जाते हैं, और गेट ओपन होता है, और गेट ओपन होने के बाद दोनों अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो जैसे ही अश्विनी रहती है वो आरोही को देखती है, तो आरोही को आते से ही हक करती है, बोलती क्या हो गया तुम्हारा, तुम्हारी फीस की हालत क्या है, तुम ठीक तो आरोही कुछ भी नहीं बोल रही रहती है। तो कहती है तुम ठीक हो ना यार, आई एम सॉरी। और वो बिल्कुल बच्चों की तरह एकदम से बैठ जाती है और रोने लगती है, बोलती कि मैं उठक बैठक भी लगाती हूँ, वो करने लगती है। एक्चुअल में
अब हम चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक की तरफ। जब भी आरोही का मूड ऑफ होता था या आरोही कुछ अपसेट हो जाती थी अश्विन की वजह से, अश्विन उसको कुछ भी हर्ट कर देता था, तो बचपन से उसकी आदत थी कि जब वो छोटा सा था और बड़े तक वो उसके सामने ऐसी कान पकड़ के उठक बैठक लगाना स्टार्ट कर देता था, ताकि आरोही का गुस्सा शांत हो और आरोही बेटर फील करे और आरोही को अच्छा लगे। वो हमेशा से ध्यान रखता था और इस तरीके से वो उसका बहुत केयर भी करता था। तो ये भी देखता है, तभी आरोही कहती है अश्विनी अभी हट जाओ, और अश्विनी को भी समझ में आता है समथिंग इज डिफरेंट। तो वो उसे वहाँ बिठाती है और उसको आराम से उसके बाल वाल जो थोड़े गीले रहते हैं उसे वो सही से ड्रायर लाती है, ड्रायर से पोंछती है और उसे बोलती है कि ये कौन सी ड्रेस है। तो वो कहती है कि वो मैं पानी में वाटर पूल में गिर गई थी। तभी एकदम से अश्विनी आके उसे हग करते हुए बोलती है कि तुम्हें वाटर पूल में गिर गई थी इसका मतलब तुम डर गई हो, मीन्स तुम्हें तो यस वाटर फोबिया है, तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है ना। ओ आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें ध्यान नहीं दिया, रुको रुको। फिर वो आते से ही उसे बहुत टाइटली हग करती है और बोलती कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। आरोही जब अश्विनी को इस तरीके से क्लोज होकर और इतना प्यार करते हुए देख रही थी, तो उसकी आंखें एकदम से भरे जा रही थी। और अश्विनी उसे देख के बोल रही थी कि तुम रो क्यों रही हो यार, हाँ हो जाता है, पानी का फोबिया होता है, कुछ नहीं होता, देखो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होता है। तो अब चलते थोड़ा फ्लैशबैक की तरफ। बचपन का टाइम था, मतलब जब ये लोग एक्चुअल में 12 साल के थे और आरोही के पेरेंट्स दोनों के दोनों अश्विन और अश्विन के पेरेंट्स को लेकर गए थे वाटर स्पोर्ट्स में, मतलब वाटर पार्क गए थे। जब ये लोग वाटर पार्क गए थे तो आरोही को उस समय ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे वाटर फोबिया या कुछ है, क्योंकि आरोही ने कभी भी जू बीच पर भी वो ज़्यादा टाइम जाती नहीं थी, क्योंकि उसे एक्चुअल में ना एलर्जी थी ये धूल मिट्टियों से। तो और वो गंदा पानी अगर उसकी बॉडी पे थोड़ा भी टच करता था तो उसे ईचिंग होना स्टार्ट हो जाती थी। तो आरोही ऐसे कोई भी पानी के आजू बाजू जाकर खड़ा नहीं होती थी, तो उसकी बॉडी बहुत सेंसिटिव थी। तो वाटरफॉल का टाइम रहता है और वो लोग वाटरफॉल के वहाँ पर जाते हैं। तो जो हमारा अश्विन रहता है वो तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, वो पानी में कूद जाता है, पानी के में रहता है। और आरोही उस समय थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील सा कर रही थी और वो थोड़ा दूर दूर बैठ बैठ के कर रही थी। लेकिन अश्विन तो उसका बेस्ट फ्रेंड था, तो अश्विन से रहा नहीं जाता है, वो एकदम से उसे खींच के लेकर आता है और एकदम से पानी में ले आता है। तो पानी का जब जो कम सोर्स रहता है, मतलब जैसे पानी का आधा है, कमर तक पानी है या कमर से थोड़ा आगे तक है, डूब नहीं रहा है इंसान, तब आरोही काफ़ी बेटर फील करती है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे जाकर पानी अगर बहुत ज़्यादा गहरा हो रहा था तो आरोही एकदम से थोड़ा सा डर रही थी, हल्का हल्का उसको डर हो रहा था। तो अश्विन उसके पास था तो वो इतना नहीं डर रही थी, और क्योंकि उसने अश्विन को होल्ड किया था कंधे से और अश्विन ने भी उसके हाथ पूरे पकड़े हुए थे और वो लोग पानी में डुबकियां लगा रहे थे और बहुत अच्छे से गए थे। आजू बाजू उसके पेरेंट्स भी थे तो जो ध्यान रख रहे थे। फिर एकदम से अश्विन होता है वो आरोही का हाथ पकड़ता है और वाटर राइड के लिए लेके चला जाता है, उसे बहुत अच्छे से हाथ पकड़ता है और जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं वाटर राइड के लिए लेके चला जाता है। वो वहाँ पर जो एक थोड़ा सा रहता है कि एक बनाना टाइप की, नहीं बनाना नहीं, एक वो राइड के लिए एक स्लाइडिंग होती है, वहाँ पर दोनों बैठते हैं और एकदम से कूदते हैं। तो उसमें सबसे पहले वो आरोही को बिठा देता है, पीछे खुद बैठ जाता है और वाटर राइड होने लगते हैं। तो एकदम वो जो स्लाइड से गोल गोल घूमते हुए जाते हैं और एकदम से वो वाटर के अंदर जाकर गिरते हैं और डूबने लग जाते हैं। उस टाइम पे आरोही एकदम से पैनिक हो जाती है और डर जाती है। तो तभी अश्विन उसको पकड़ता है और वहाँ पर जो बाउंसर्स होते हैं वो सब आते हैं और उसे होल्ड करते हैं। तब से ऐसा था कि उसे पानी का थोड़ा सा डर और फोबिया हो चुका था और वो बहुत ज़्यादा डरने लग गई थी। तब भी अश्विन ने उसे लिया और अश्विन ने उसका इतना अच्छे से ख्याल रखा कि उसे सारे जो वाटर स्पॉट्स थे वो सब कुछ भी नहीं खेले। मतलब वो लोग जो वाटर पार्क की टिकट्स लगा कर आए थे जितने की भी थी उसमें से वो सिर्फ एक ही वाटर स्पोर्ट्स कर पाए, लेकिन जिसमें भी आरोही डर गई थी। उसके बाद अश्विन को भी पानी में खेलने का बहुत शौक था और उसे अच्छा लगता था, लेकिन आरोही के लिए उसने सब
सब कुछ छोड़ दिया और चुपचाप वहाँ बैठ के आरोही को होल्ड करके बैठा रहा, उसको रब करता रहा और उसे बोला कि हर चीज़ पैनिक मत हो, सब ठीक हो जाएगा, इसमें डरने वाली क्या बात है, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। और ऐसे करके उसने नॉर्मल किया। और जब वो काफ़ी आधा एक घंटे के बाद नॉर्मल हुई और जब वो नॉर्मल होने के लिए, जब आरोही की मॉम एंड डैड भी उसके पास आकर उसको हक कर रहे थे, तो वो तब भी इतनी डर रही थी, बट वो अश्विन के साथ काफ़ी कंफर्टेबल थी और बिल्कुल कुछ बुरा फील नहीं कर रही थी। बहुत प्यार से उसने इसको कंसोल किया। और जब वो 1 डेढ़ घंटे के बाद नॉर्मल हुई, उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हुई क्योंकि वो बहुत डर गई थी, तो वो उसका हाथ पकड़ के उसे लेकर गई और काफ़ी अच्छे से लेकर गई और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा उसने। तो अश्विन इस तरीके से बहुत ध्यान रखता था और आज भी आरोही जब उसकी आंखों में देख रही थी तो उसे वो सब कुछ मोमेंट्स याद आ रहे थे, क्योंकि अश्विनी ने उसका बहुत प्यार से ध्यान रखा था। थोड़ी देर के बाद ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तभी आरोही को एकदम से वो सीन भी याद आ जाता है कि जो उसने कशिश के साथ थोड़ी सी लिमिट क्रॉस कर दी, और इस बात पे वो आंखों में से उसका गिल्ट पना भी झलकने लगता है। तो वो अश्विनी को कहती है आई एम सॉरी। तो अश्विनी एकदम से बोलती है किस बात के लिए आरोही? तो कहती है जो गलती मैंने करी है उसके लिए आई एम सॉरी। तो अश्विनी कहती है क्या गलती करी है, बोलो। तो कहती है कुछ नहीं, बस गलती हो गई है, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो कहती है अरे पर क्या हुआ, तुम मुझे बताओगी नहीं तो कैसे चलेगा? तो कहती है कुछ नहीं, और वो अपनी आंखों में से रोने लग जाती है। अश्विनी को भी ये लगता है कि ये सही समय नहीं है उसके पीछे पड़कर पूछने के लिए, क्योंकि अगर कोई वर्नेबल सिचुएशन में है तो बार बार उसके पूछ कर उसे और उस कंडीशन में नहीं डालते हैं। तो वो शांत रहती है और थोड़ी देर के बाद जब हमारी आरोही नॉर्मल हो जाती है तो वो उसके लिए कप ऑफ कॉफ़ी बनाकर लाती है गरम गरम और उसे पिलाती है, और आरोही और अश्विनी एक दूसरे को टाइटली हग करके बैठे रहते हैं। और उस समय वो लोग सिर्फ साइलेंस को एंजॉय कर रहे थे। ना आरोही कुछ बोलती है ना अश्विनी कुछ बोलती है, बस चुपचाप बैठ के साइलेंटली बैठे रहते हैं। तभी आरोही कहती है कोई मूवी लगा दो ना। तो अश्विनी कहती है कि हाँ हाँ 2 मिनट रुक जाओ, तुम्हारा मूवी का कलेक्शन देखते हैं और लगाते हैं। तो वो मूवी का कलेक्शन देखने लग जाते हैं और कलेक्शन देखकर पूरी हर एक चीज़ देखने लगते हैं और पूरा मतलब मूवीज़ देखना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से वो लोग काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो जाते हैं और नॉर्मल होने के बाद उन लोगों के बीच में काफ़ी अच्छे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ऐसे ये दिन भी पूरा तरीके से बीत जाता है और फिर नेक्स्ट डे अश्विनी जो होती है वो अपने मॉडलिंग के लिए चली जाती है। ऑफिस से वो जोसेफ से मिलती है, तो जोसेफ जो रहता है वो उसे उतना ही प्यार, कंसोल, केयर दिखाने लग जाता है। और यहाँ पर जो आरोही रहती है वो जब अपनी इवेंट पर जाती है और कशिश से मिलती है, तो कशिश उसे बोलती है कल के लिए आई एम सॉरी। तब आरोही एकदम से टर्न होके बोलती है कशिश आई एम सॉरी, वो गलती से हुआ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, और सच बोलूँ तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। और एक बात मैं तुम्हें सच सच बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो सब चीज़ फील नहीं करती हूँ जो तुम मेरे लिए करती हो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम बहुत प्यारी लड़की हो, बट मैं तुम्हारे साथ तुम्हें सिर्फ हर्ट कर रही हूँ और गलत वाइब्स दे रही हूँ और गलत होप दे रही हूँ और तुम्हारे साथ रह के सिर्फ तुम्हें धोखा दे रही हूँ। आई नो तुम मुझे गर्लफ्रेंड बोलती हो और मुझे अच्छा लगता है कि तुम मेरी इतनी केयर करती हो, बट शायद जिस तरीके से प्यार, लव, केयर मैं तुम्हें देना चाहती हूँ वो नहीं दे पा रही हूँ, और तुम डिज़र्व करती हो। शायद कोई और लड़की होगी तो तुम्हारे लिए जान निछावर कर दे, बट मैं वो लड़की हूँ जो तुम्हें उतना प्यार नहीं दे पा रही हूँ। और इसके लिए ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि यार मैं अपनी सोल से नज़र नहीं मिला पा रही हूँ। कल जो हुआ वो हीट ऑफ द मोमेंट होकर हो गया, लेकिन वो आगे जाकर ना हो, क्योंकि शायद मैं तुम्हारे साथ उस लेवल पे कंफर्टेबल नहीं हूँ। और दूसरी चीज़ उस लेवल का क्या, मैं तुम्हारे साथ वैसे एज अ गर्लफ्रेंड कंफर्टेबल नहीं हूँ। एज अ फ्रेंड रखना चाहोगी मैं तुम्हारे साथ हमेशा से रहूँगी। तो आज मैं तुम्हें क्लियर करती हूँ कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए वो वाली वाइब्स नहीं है। सो डोंट गेट हर्ट,
आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। और ये बोलते टाइम आरोही की आंखों में से आंसू भी निकल रहे रहते हैं। तभी जो कशिश होती है वो बहुत अच्छी नेचर की रहती है, तो उसके आंसुओं को पोंछती है, उसे हक करते बोलती है, इट्स ओके बेब्स, इट्स ओके, आई एम हैप्पी कि तुम मेरे साथ लॉयर रही, क्योंकि इन दिनों कुछ मुझे भी यही फील हो रहा था कि तुम कहीं ना कहीं गुमसुम हो और अपनी उलझनों में लगी हो। तो मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरे पास आकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी और सच बोला। और मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा कि तुमने ये नहीं देखा कि एक अमीर लड़की है तो उसको सिर्फ पैसों के लिए या अपने कुछ काम के लिए एक गर्लफ्रेंड बना लो। और उससे भी ज़्यादा अच्छा ये लगा कि तुम ये जानते हुए भी तुमने सच कह दिया कि शायद मैं तुम्हारा करियर दांव पे भी लगा सकती हूँ। तो वो कहती है कि करियर का क्या है, काबिलियत है मेरे अंदर तो मैं अपना फिर से कुछ ना कुछ कर लूँगी, लेकिन अपनी सोल को हर्ट करके, अपनी आत्मा से लड़के मैं कैसे जी पाऊंगी, ये बताओ आप। तो कशिश बोलती, यही सोच पर तो फिदा हूँ मैं आरोही, तुम्हारा यही ब्लंट एटीट्यूड, तुम्हारा मुंह पे बोलना एटीट्यूड, तुम्हारे लिए सही के लिए स्टैंड लेना, यही चीज़ पे तो मैं फिदा हूँ तुम पर। यही चीज़ थी जो मुझे डे वन से तुम्हारे पास खींच के लाती है। वैसे मुझे कमी नहीं है, तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं, पर क्या करूँगी लड़कियों का जिनके पास इस तरीके का एटीट्यूड नहीं है, इस तरीके की सोच नहीं है। तो वो कहती है कि सो वी विल बी अ गुड फ्रेंड्स, आई मीन इफ़ यू वांट। तो कशिश बोलती, ऑफ कोर्स आई वांट बी अ फ्रेंडशिप विद यू, पर हाँ मुझे हर्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो कहती है आई कैन अंडरस्टैंड। तो कहती है अच्छा वो सब छोड़ो, हर्ट तो होता ही रहेगा। अच्छा एक बात पूछूं आरोही? तो आरोही बोलती है हाँ कशिश पूछो ना। तो कहती है कि चलो तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो, ठीक है, मैंने मान लिया, पर तुम मुझसे ये झूठ मत बोलना कि तुम अश्विनी से प्यार नहीं करती हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों में साफ साफ झलकता है अपनी अश्विनी के लिए वो मोहब्बत। तो तुम इससे प्यार करती हो, अब हम दोस्त हैं, तुम मुझसे खुल के बोल सकती हो। तभी आरोही एकदम ब्लश करने लग जाती है, इधर उधर देखने लग जाती है। तभी कशिश बोलती है सो इट्स मीन्स यू लव हर। तो बोलती है कि हाँ। फिर वो बोलती है तो अश्विनी को बताया क्यों नहीं, क्योंकि अश्विनी भी तो तुमसे उतना ही प्यार करती है, और जब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो वाई यू आर नॉट डेटिंग ईच अदर। तभी वो बोलती है अश्विनी मुझसे प्यार नहीं करती, उसका बॉयफ्रेंड है। तो कहती है कि ओह माय बैड, बट मुझे तो लगा तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, क्योंकि जिस तरीके से वो केयर करती है तो मुझे तो यही लगा। तो कहती है कि हाँ सबको यही लगता है बट उसका बॉयफ्रेंड है। हम्म, कोई ना, वो भी पागल है, उसे भी पता नहीं है कि वो तुमसे प्यार करती है, थोड़ा समय दो सही हो जाएगी। तो तभी आरोही कहती है मुझे नहीं पता था तुम मेरी इस चीज़ का ब्रेकअप को भी इतने कूल तरीके से लोगी। तो कहती हाँ यार, रोना धोना मेरी कप ऑफ टी नहीं है ना, मेरी एक्चुअली मेरे गैस्चर और मेरी बॉडी लैंग्वेज को ये सूट नहीं करेगा अगर मैं रो दी तो। सो आई एम बी अ वेरी हैप्पी, ऐसे बोल के कशिश वहाँ से निकल जाती है। कशिश थोड़े दूर अपनी जब कार में बैठती है तो उसकी आंखों में से आंसू आते हैं और उसे रोना आ रहा रहता है, और वो काफ़ी रोती है, बट कशिश की एक आदत रहती है, वो अपना दर्द किसी को नहीं दिखा सकती है, तो अलग से रो रही थी। दूसरी तरफ जो जोसेफ रहता है वो अश्विनी के पीछे पीछे घूमता ही रहता है, उसे प्यार एफर्ट्स दिखा रहता है, और अश्विनी उस सब सिचुएशन से सिर्फ दूर भाग रही रहती है। ऐसे करके हर टाइम 3 से 4 दिन, एक हफ्ता इसी तरीके से बीत जाता है। एक हफ्ते में जोसेफ अपना पूरा प्यार दिखा देता है अश्विनी को, और अश्विनी को भी अब ऐसा लगता है कि जोसेफ अब पहले जैसा नहीं रहा है, वो चेंज हो चुका है और वो एक्चुअल में जेन्युइनली उससे प्यार करता है। और यहाँ पर जो अश्विनी रहती है वो आरोही के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पाती है इस 1 वीक पे, क्योंकि जो मॉर्निंग का शिफ्ट रहती है उसमें जो हमारी आरोही है वो एक्चुअली में घर पर रहती है,
और अश्विनी मॉडलिंग के लिए जाती है। और जब अश्विनी शाम को आती है तो आरोही जो शाम की जो शिफ्ट होती है, मेकअप शिफ्ट्स होती है, वो उसमें चली जाती है। तो इस तरीके से इन लोगों का एक वीक में कभी डे शिफ्ट होता है, कभी नाइट शिफ्ट होता है। इस चक्कर में आरोही और अश्विनी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट तो करते हैं, हाय हेलो वाला, पर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। और ये 1 वीक इसी तरीके से बीत जाता है। और इस 1 वीक में जो आरोही रहती है उसकी एक अच्छी दोस्त कशिश बन जाती है, कैशमीरा तो उसकी बेस्ट फ्रेंड रहती है, और कशिश के साथ भी अच्छी बाउंडिंग हो जाती है। और आरोही ने अब किसी को डेट नहीं कर रही रहती है। पर जो हमारी अश्विनी रहती है उसके पीछे तो जोसेफ ऐसे पड़ा हुआ रहता है कि बस वो खाने के लिए मर रहा है, उसको मतलब मर ही जाएगा उसके लिए बिना। तो इस तरीके से प्यार दिखाता है और अश्विनी को भी ऐसा फील होने लगता है कि यार अगर मुझे भी अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर करना है तो एक चांस उस इंसान को देना चाहिए जो मुझसे बेहद प्यार करता है। तो अब अश्विनी ये डिसाइड करती है कि वो एक चांस हमारे जोसेफ को देगी। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं कि एक चांस जोसेफ को देने पे क्या जोसेफ उसकी कदर करेगा और क्या उसे वही प्यार मिलेगा, क्या आरोही और अश्विनी की मोहब्बत यहीं पर एंड हो जाएगी या कुछ चीज़ें अलग सिनेरियो में चली जाएगी। ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारे साथ ख्वाहिश। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, थोड़ा सा साउंड डिस्टर्बेंस है क्योंकि भाई यहाँ गाने वाने बज रहे हैं और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं थोड़ा कर सकूँ। तो आप थोड़ा सा ये पीछे का म्यूज़िक अवॉइड कर दीजिएगा और मैं कोशिश करूँगी सॉफ्टवेयर से कि ये पीछे का म्यूज़िक थोड़ा सा रिडीम हो सके। बट अगर नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ आप अवॉइड करिए। तब तक के लिए बाय बाय।